हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स के बारे में। यहाँ पे हम एरर्स जो होगा उसको स्पॉट करेंगे, लेकिन उसमें देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्चुअल एनालिसिस के द्वारा हम इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। ये जो क्वेश्चंस है इसमें फाइंड आउट द एरर्स इफ़ एनी। इसमें अगर एरर्स है तो ठीक है, अगर एरर्स नहीं है तो आपको नो एरर वाले ऑप्शन पे को टिक करना है। राइट, यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैव बीन गिवन। यू कैन सी ABCDE। लास्ट वन यहाँ पे देखेंगे नो एरर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है। चलिए देखते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको केवल 1 एरर आइडेंटिफाई करना। 1 एरर मिल रहा है तो हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर टाइम। So let's start now. What to make people tense is actually a mystery which is difficult to unfold. तो आप क्या देखते हैं कि what to make people जो है यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि what to make people नहीं होना चाहिए। what to make कहने का मतलब होता है एक थोड़ा सा जैसे कि what to say क्या कहे, ओके, what to do क्या करे, ये वाले फॉर्मेशन में आ जाता है। जबकि यहाँ पे what to make people की जगह पे यहाँ पे आएगा what makes people tense। राइट, what makes people tense, ये स्ट्रक्चर सही होगा। तो अभी मैंने बताया कि what to के साथ में जो आता है वर्ब, उसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है what to do, what not to do, क्या करे क्या ना करें, ओके, where to go कहाँ जाए, ओके, whom to talk किससे बात करे। तो इस वाले पैटर्न में इसका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ मीनिंग हम देख रहे हैं कि लोगों को क्या टेंस बनाता है, मतलब वह एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे होगा आपका मेक की जगह पे मेक्स हो जाएगा और टू हट जाएगा, व्हाट मेक्स पीपल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिस्टेक जो है 1 नंबर में है, और 1 नंबर आप देख सकते हैं सी का 1 है। तो जो हम टिक करेंगे वो सी पर करेंगे। दूसरा देखते हैं, इफ़ यू हैड रीड द रेलेवेंट लिटरेचर केयरफुली यू वुड हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। अगर हम सारे को देखें तो हम ये देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल का सेंटेंस फुलफिल नहीं किया जा सकता। यू हैड रीड, यहाँ पे देखते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो दूसरा वाला वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वुड हैव ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये सही है और इसलिए इसका ई आंसर होगा नो एरर। आगे हम चले अगर यहाँ पे, सो अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स has lent financial assistance to the flood affected people of the village। आप क्या गौर करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि हैज़ या हैव के बाद में या हैड के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आप देख रहे हैं ना, हैज़ के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है लेंड, उधार देना। लेंड की जगह पे लेंट हो जाएगा LENT। तो मिस्टेक कहाँ पे हमारा, यहाँ पे मिस्टेक है, इसकी जगह पे हो जाएगा LENT। राइट, हमेशा ध्यान रखिएगा LENT होगा। सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म भी यही होगा, यहाँ मिस्टेक है। तो अब मिस्टेक देखा हमने सेकेंड नंबर पे है और इसलिए यहाँ पे जो ये हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ वन की बात करें, जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इन्विटेशन। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो कुछ एरर होता है ऑटोमेटिकली आपको पकड़ में आ जाता है। जैसे पुलिस अराइव तो ऑलरेडी आएगा ही नहीं आया, ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि सेकेंड नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। स्टार्टेड से पता कर सकते हैं, हैड रिसीव्ड से पता कर सकते हैं कि पास्ट टेंस है, और यहाँ पे अराइव जो देख रहे हैं ये पास्ट टेंस नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में थोड़ी आएगा डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद, तो ऑटोमेटिकली हम पता चल रहा है कि सेकेंड नंबर में मिस्टेक है और सेकेंड किसका है, ए का है, तो ए राइट है। अगर हम बात करें कंसेप्चुअल एनालिसिस की तो क्या होता है बिफोर और आफ्टर वाले कंसेप्ट में, अगर पास्ट में कोई 2 एक्शन हुआ हो तो अगर हम देखते हैं आफ्टर और बिफोर से लिखते हैं, तो बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म हो तो हम क्या कर देते हैं उसके पहले वाले में, ठीक है, उसके साथ वाला जो मेन क्लॉज होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ध्यान रखिएगा फिर से, बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आता है अगर 2 एक्शन कंप्लीट हुए हो तो, एक पहले होता है और एक बाद में होता है। तो बिफोर के बाद उसी एक्शन को लिखते हैं जो बाद में होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, इसलिए उसको सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो पहले एक्शन हुआ है उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं और इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा द पुलिस
हैड हो जाएगा, हैड अराइव्ड हो जाएगा, राइट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। द पुलिस हैड अराइव्ड, ये आपका सही आंसर होगा, राइट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि अगर बिफोर की जगह आफ्टर होता तो आफ्टर के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं आता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और उसके पहले आपका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। यही डिफरेंस होता है। जैसे आपने सुना होगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या आप कह सकते हैं द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा और इस पैटर्न पे ऐसा जो भी है उसको आप कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।